बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने मैथ की बुक स्टार्ट की हुई थी क्लास 9 की और लास्ट लेक्चर तक इसका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था जिसका नेम है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन और इसकी एक्सरसाइज नंबर 4.4 भी कंप्लीट कर ली हुई थी। उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 4.4 की एग्जाम्पल जोन सी इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। 4.4 की एग्जाम्पल स्टार्ट हो रही है, एग्जाम्पल नंबर 26 है। 25 तक कंप्लीट कर ली हुई थी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एग्जाम्पल नंबर 26 है, फाइंड द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट यानी कि ये सिंबल स्क्वायर रूट का है, ये फाइंड करना है ऑफ द एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसके सोल्यूशन में ये है कि 36x⁴ माइनस 36x² प्लस 9, मैंने वैसे ही लिख दिया स्टेटमेंट, ये एक्सप्रेशन वैसे ही। अब इनमें से कॉमन जो आ रहा है सबसे पहले वो मैं कॉमन निकाल लूँगा। 36 और 9, गाय के टेबल में 36 भी आता है, वो मैंने 9 कॉमन निकाल लिया है कि 9 4 टाइम 36, 9 4 टाइम 36 और 9 1 टाइम 9। अब ये 9 वैसे ही 4 2 का स्केयर है और x⁴ है, इसको मैं लिख सकता हूँ x की स्केयर का स्केयर। अब 1 है, 1 का स्केयर भी 1, ये मेरे पास बन गया है a का स्केयर, ये मेरे पास बन गया है b का स्केयर। फिर ये माइनस है, वो मैं माइनस लिख कर, जब मुझे फार्मूला आता होगा ना कि a² प्लस b² माइनस 2ab, फार्मूले में जो यहाँ पे a है वो यहाँ पे और जो b है वो ये b लिखा हुआ है। अगर मुझे फार्मूला आता होगा मैं a² और b² अगर बना लूँगा कि ये मैंने a² और b² बना लिया है, फिर यहाँ से मैं साइन देकर नेगेटिव साइन लगाकर 2ab की फॉर्म में डायरेक्ट लिखूँगा कि 2, ये a है जो कि है 2x², वो मैंने लिख दिया 2x², b क्या है 1, वो मैंने लिखा 1। अब जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये देखिएगा ऑटोमेटिक सेंटर ऑफ टर्म बन जाएगी, 2 × 2 4 और x²। वैसे ही अगर मुझे फार्मूला आता होगा तो ये क्वेश्चन करना मेरे लिए निहायत आसान हो गए। अब ये फार्मूला किसके इक्वल है? फार्मूला है a माइनस बी का स्केयर। तो ये a है 2x² और b है 1, उसका होल स्केयर आ जाएगा। अब स्केयर रूट फाइंड करना है तो यहाँ मैं लिखूंगा टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, के दोनों तरफ मैं स्केयर रूट लेने लगा हूँ। लेफ्ट साइड जो कि ये थी इस पर भी मैंने स्केयर रूट ले लिया है और इस पर भी स्केयर रूट ले लिया है जो कि ये लिखा हुआ है। अब 3 का स्केयर रूट मैंने सेपरेट कर लिया है और इसका स्केयर रूट सेपरेट कर लिया है। स्केयर रूट से कट 3 आ जाएगा, स्केयर रूट से कट 2x² माइनस 1। अब जब स्केयर रूट से कट होता है तो साथ प्लस और माइनस का साइन आता है। यहाँ तक इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 27, फाइंड द स्केयर रूट ऑफ द पोलिनोमियल, के ये जो पोलिनोमियल दी हुई है इसका स्केयर रूट फाइंड करना है। तो डिवीजन मेथड से मैं करूँगा कि सारी पोलिनोमियल को मैं अंदर रख लूँगा। 4.4 में ये मेथड मैंने बड़ी डिटेल से समझाया है, आप वो वीडियो देख लें, आपको ये मेथड निहायत आसान लगेगा। कि ये है x⁴। अब स्केयर रूट फाइंड करने के लिए यहाँ पर और यहाँ पर मैंने सेम नंबर सेम वेरिएबल रखना होता है कि मेरे पास x⁴ आए। अब x⁴ है, इसको मैं अगर लिखूँ x² मल्टीप्लाई x² तो वो आता है x⁴। ये वाला x² एक मैंने ये लिख दिया है और ये x² मैंने ये लिख दिया है कि x² को जब मैं x² से मल्टीप्लाई करूँगा वो आ जाएगा x⁴, प्लस से जब डिवाइड करें साइन चेंज होता है, कैंसिल हो जाएगा, बाकी सारी टर्म्स नीचे चले जाएंगी। अब ये भी नीचे लेगी, लेकिन यहाँ पर लिखने की जब लिखते हैं यहाँ पे जो भी नंबर होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। x² को जब 2 से मल्टीप्लाई मैं करूँगा तो आ जाएगा 2x²। अब 2x² को मैंने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि मेरे पास ये -12 बन जाए। 2 को जब मैं -6 से मल्टीप्लाई करूँगा वो आ जाएगा -12 और ये है x², मैंने x³ बनाना है तो मैंने साथ एक x भी लिख दिया है। तो जो चीज़ यहाँ पे लिखनी है वो चीज़ यहाँ भी लिखते हैं, जैसे कि मैंने अभी स्टार्ट में समझाया था कि यहाँ पर और यहाँ पर सेम लिखना है, तो फिर यहाँ पर और यहाँ पर भी सेम लिखना है। तो ये देखिए 2 × -6 वो आ जाएगा -12 और x² मल्टीप्लाई x वो आ जाएगा x³। फिर माइनस और माइनस वो आ जाएगा प्लस, 6 × 6 36 और x मल्टीप्लाई x वो आ जाएगा x²। इनके साइन चेंज करूँगा ये कैंसिल, 42 - 36 वो आ जाएगा 6x² और ये 2 टर्म वैसे ही नीचे आ जाएंगी। अब जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा था, फिर 6x, ये जो -6x है इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 6 टाइम वो आ जाएगा 12x और ये माइनस वैसे ही। अब ये जो -12x है वो यहाँ पर लिखेंगे। अब 2 को मैं किस से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 6 आ जाए, तो 2 3 टाइम वो आ जाएगा 6, यहाँ पर x² है,
पहले ही एक्स स्क्वायर है तो मैं 3 ही रहने दूंगा। अगेन वही कि जो यहाँ पर लिखना है वो यहाँ भी लिखना है। 2 3 टाइम 6 12, 3 टाइम वो आ जाएगा 36 और 3 टाइम वो आ जाएगा 9। और वेरिएबल जोन से एक्स और एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गए हैं, एक्स और एक्स स्क्वायर। ये सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे जब इनके साइन चेंज करेंगे। तो ये जो ऊपर टर्म आई है जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 6x+3, ये इसके स्क्वायर रूट का आंसर है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा एग्जाम्पल नंबर 28। कास्ट फंक्शन फॉर प्रोड्यूसिंग अ पार्ट इज मॉडल्ड बाय, कि कास्ट फंक्शन जो है सी ऑफ एक्स ये लिखा हुआ है, वेयर एक्स इज़ द विड्थ ऑफ द कंपोनेंट, कि ये जो इसमें एक्स है ना वो विड्थ है इस कंपोनेंट की। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर द सी ऑफ एक्स इज़ मिनिमम, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है जब ये फंक्शन जो सा है वो मिनिमम हो। तो इसके सोल्यूशन में ये फंक्शन वैसे ही लिख दिया गया है, सी ऑफ एक्स 5x के -20 5x+30। अब इसमें से 5 कॉमन आ रहा है तो वो 5 कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा एक्स स्क्वायर 5 टाइम 25 और 5 6 टाइम 30। अब ये एक्स स्क्वायर -5x+6 इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे कि ये कांस्टेंट टर्म को वेरिएबल के साथ कांस्टेंट 1 है उसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 1 टाइम वो आ जाएगा 6। मिड टर्म को ब्रेक करेंगे कि प्लस या माइनस करूँ मिड टर्म आए और मल्टीप्लाई करूँ तो ये टर्म आए। अब 5 है -2x -3x वो आ जाएगा -5 और -2 मल्टीप्लाई -3 वो आ जाएगा ये 6। इन टू टर्म में से x कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x -2। इन टू टर्म में से -3 कॉमन आ जाएगा, जब नेगेटिव नंबर कॉमन निकाले साइन चेंज होता है तो 3 2 टाइम 6। x-2 सेम है वो कॉमन आ जाएगा ये x-2, बाकी रह जाएगा x-3 ये और ये 5 ऐसे ही। अब देखो इसने कहा हुआ है वैल्यू x की फाइंड करें जब ये फंक्शन मिनिमम हो, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ये फंक्शन मिनिमम 0 है। जब इसको मैं 0 के इक्वल रखूँगा, इससे नेक्स्ट मैं यहाँ पे सॉल्व करने लगा हूँ, जब 0 के इक्वल रखूँगा तो 5 इक्वल है 0 के, ये इम्पॉसिबल है, 5 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो फिर x-2 इक्वल है 0 के और साथ x-3 इक्वल है 0 के। ये -2 है उस तरफ जाएगी तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 और x की वैल्यू -3 है उस तरफ आ जाएगी तो ये आ जाएगी +3। तो ये देखे कहा हुआ है द मिनिमम कॉस्ट अकर्स व्हेन x इक्वल टू 2। कैसी आई है ये बता दिया है, और x इक्वल टू 3, यहाँ x की वैल्यू 2 है ये x की वैल्यू 3 है, ये कैसी आई ये बता दिया गया है, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 29 है द पोटेंशियल एनर्जी जिसका फंक्शन है u ऑफ x ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ क्यूबिक पोटेंशियल इज एक्सप्रेस्ड एज। ये फंक्शन दिया हुआ है क्यूबिक, इसके पावर 3 है। फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करें टू फाइंड पॉइंट, और उसके पॉइंट्स जो से वो मालूम करें वेयर द एनर्जी इज़ मिनिमाइज्ड, जब इसकी एनर्जी जो से वो मिनिमाइज्ड है। तो इसके सोल्यूशन में ये फंक्शन जो है वो वैसे लिख दिया हुआ है। इसकी फैक्टराइजेशन करूँगा तो यहाँ पर मैं आपको फार्मूला एक लिख के दिखाता हूँ कि a माइनस बी के क्यूब का क्या फार्मूला है, 4.2 में भी किया था, a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b का क्यूब। अब इस फार्मूले के लिहाज से मैंने बनाना है, ये x³ है वो मैंने x³ ऐसे लिख लिया है, एज्यूम कर लेता हूँ कि ये मेरे पास a है। फिर लास्ट वाली है b का क्यूब, अगर मैं a और b ये बना लूँ तो मिड वाली 2 टर्म्स खुद ब खुद बन जाएगी, जैसे मैंने अभी आपको स्केयर वाले में बना के दिखाई थी। अब ये 8 है जो कि 2 का क्यूब है, इसको मैं जूम कर लेता हूँ b है। अब ये क्या है -3a²b, तो इस लिहाज से मैं लिखूँगा, ये देखिए -3a²b, ये मैंने कहा है a x के इक्वल है, तो a² की जगह पे आ जाएगा x का स्केयर और b की जगह पे आ जाएगा 2। ये देखिए दोबारा ये है 3a²b, तो ये 3 a की जगह पर x है x² और b की जगह पर 2 आ जाएगा, प्लस 3ab² प्लस 3a क्या है x, वो x आ जाएगा, और b का स्केयर b है 2, वो आ जाएगा 2 का स्केयर। अब ये देखें 3 2 टाइम वो है 6 और x का स्केयर वैसे ही, कि जब मैं फार्मूला मुझे आता होगा मैं फार्मूले की फॉर्म में लिखूँगा तो ये खुद ब खुद इसकी फॉर्म में बन जाएगा। अब ये देखिए 2 का स्केयर क्या है 4, 4 3 टाइम 12 और x वैसे ही। अब ये फार्मूला क्या है a माइनस बी का क्यूब, a है x वो मैं लिखूँगा a की जगह पर x और b की जगह पर 2 और क्यूब वैसे ही x-2 का क्यूब। अब उसने कहा हुआ है इसकी एनर्जी मिनिमाइज्ड है, एनर्जी मिनिमाइज जब होगी तो वो 0 के इक्वल होगी, यानी कि x-3 का क्यूब इक्वल है 0 के। इससे नेक्स्ट आप ये कर लें, ये लाइन रहने दें
क्यूब, तो x माइनस थ्री भी इक्वल है 0 के। जब मैं इसका क्यूब रूट लूँगा ये कैंसिल हो जाएगा। ये -3x की वैल्यू जब दूसरी तरफ जाएगी तो x इक्वल 3। तो ये लिखा हुआ है द फैक्टराइज फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन शोज दैट द एनर्जी इज मिनिमाइज एट x इक्वल टू 3। यहाँ पर 2 नहीं आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगी इसकी एग्जाम्पल नंबर 30। अ कंपनी प्रॉफिट, एक कंपनी है जिसकी प्रॉफिट को कहा गया है फंक्शन पी ऑफ एक्स इज़ मॉडल्ड बाय द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि एक दो दर्जी मसावात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये फंक्शन दिया हुआ है वेयर एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ यूनिट, यहाँ पर एक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस कंपनी के यूनिट्स की तादाद को, प्रोड्यूस्ड, एंड पी ऑफ एक्स रिप्रेजेंट द प्रॉफिट इन डॉलर्स, और पी ऑफ एक्स इस कंपनी की प्रॉफिट को शो कर रही है डॉलर्स में। फाइंड हाउ मैनी यूनिट्स शुड बी प्रोड्यूस्ड टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, फाइंड करना है कितने यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे इसकी प्रॉफिट मैक्सिमम जब होगी। सोल्यूशन में ये फंक्शन जोन से है वो मैंने वैसे लिख लिया है। अब इनमें से -5 मैं कॉमन निकालूंगा, बाकी रह जाएगा एक्स स्क्वायर। नेगेटिव नंबर कॉमन निकाले साइन चेंज होता है, प्लस की जगह पर आ जाएगा माइनस, और 5 10 टाइम 50, 5 24 टाइम 120। अब ये देखें एक्स स्क्वायर -10x प्लस 24, इसकी मैं फैक्टराइजेशन करूँगा। फैक्टराइजेशन मैंने काफ़ी दफ़ा सिखा दिया है कैसे करते हैं, बार बार रिपीट में इसलिए करता हूँ कि आपके माइंड में ये बात बैठ जाएगी कि फैक्टराइजेशन कैसे की जाती है। इस 24 को वेरिएबल के साथ 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 24 मल्टीप्लाई 1 वो आ जाएगा 24। अब मिड टर्म को मैं ब्रेक करूँगा कि ये -10x है, ये प्लस या माइनस करके -10 आए और मल्टीप्लाई करके 24। तो ये देखें -4x -6x, -4 -6 वो आ जाएगा -10, और -4 मल्टीप्लाई -6 वो आ जाएगा 24। फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x -4। फिर नेक्स्ट टू टर्म में से -6 कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x -4। x -4 सेम है, कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x -6। ये है। अब उसने कहा हुआ है जब इसकी प्रॉफिट मैक्सिमम हो तो इसको मैं ज़ीरो के इक्वल यहाँ पे लेट कर लूँगा। जब इसको मैं ज़ीरो के इक्वल पुट करूँगा तो ये देखिए -5 ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। तो फिर x -4 ये ज़ीरो के इक्वल होगा, या x -6 ये है इक्वल टू ज़ीरो। ये -4 उस तरफ जाएगा तो x इक्वल टू 4, और x इक्वल टू -6 उस तरफ जाएगा तो +6। वी कैन सी डैट प्रॉफिट विल बी ज़ीरो वेयर x इक्वल टू 4 x इक्वल टू 6। वो कैसे आया है ये मैंने सिखा दिया हुआ है। एज कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्केयर इज़ नेगेटिव, क्योंकि देखिए एक्स स्केयर का जो कॉफिशिएंट था वो -5 था, नेगेटिव में था। द मैक्सिमम प्रॉफिट अक्कर एट द मिड पॉइंट बिटवीन 4 एंड 6। तो फिर इनकी जो प्रॉफिट होगी नेगेटिव साइन की जगह वजह से 4 और 6 इनके दरमियान में कहीं होगी। तो 4 और 6 के दरमियान क्या है, 5 है, लेकिन मैं फाइंड करूँगा वो कैसे कि इन दोनों को जमा करूँगा और 2 पे डिवाइड करूँगा। वो ये लिखा हुआ है 4 + 6 डिवाइडेड बाई 2, 4 + 6 वो होता है 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 वो आएगा 5। आप चाहे ये सारा ना करें, डायरेक्ट लिख दें 5। तो द कंपनी शुड प्रोड्यूस 5 यूनिट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ये है इसका आंसर। और यहाँ पर 4.4 की भी एग्जांपल्स कंप्लीट कर ली हुई हैं। अल्लाह हाफिज़।